हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां अपनी 8वीं क्लास की साइंस की नवीं किताब का पाठ नंबर 8 बल अते दबाव, इस पाठ के आपां अज अभ्यास के प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगे। तो देखो बच्चे, पहला प्रश्न है बल की है। तो बच्चे बल की है? बल एक धक्का जां खिंच है जो वस्तु नूं गतिशील कर सकता है जां गतिशील वस्तु नूं रोक सकता है जां यह वस्तु की गति की दिशा नूं बदल सकता है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न है संपर्क बल की है। तो बच्चे संपर्क बल तो तुसीं समझ गए होवोगे कि संपर्क बल वो वाला बल हुंदा है जिहड़ा कदों कार्य करूगा जदों दो वस्तुआं एक दूजे के संपर्क विच होण। तो देखो संपर्क बल की है? जदों वस्तु उत्ते लगाए गए बल उदों तक ही अपना प्रभाव पाउंदे हन जदों वस्तु बल लगाउण वाली वस्तु के सीधे संपर्क विच आवे। इस तरह के बल नूं संपर्क बल आखदे हन। उदाहरण देखो, फुटबॉल नूं किक मारना, यह एक संपर्क बल की उदाहरण है कि फुटबॉल के उत्ते बल उदों ही कार्य करूगा जदों असीं फुटबॉल नूं किक मारांगे। तो इस तरह फुटबॉल नूं किक मारना एक संपर्क बल की उदाहरण है। हाँ जी बच्चे, अगला प्रश्न है गैर संपर्क बल। तो देखो गैर संपर्क बल की है? जदों बल दूरी तो भाव बिना किसी सीधे संपर्क के वस्तु उत्ते प्रभाव पाउण तां अजिहे बल गैर संपर्क बल कहाउंदे हन। तो देखो बच्चे, गैर संपर्क बल वो बल हुंदे ने जिहड़े कि किसी दूजी वस्तु के उत्ते प्रभाव पाउंदे ने बिना उस वस्तु के संपर्क विच आए। तो अजिहे बलों नूं असीं की कहांगे? गैर संपर्क बल। जिस तरह कि आपां देखिए चुंबकी बल है, जिहड़ा चुंबक है किसी भी चीज़ नूं, लोहे की चीज़ नूं जे आपां चुंबक के नेड़े लैके आउंदे आ तां चुंबक लोहे की चीज़ नूं अपने वल खिच लैंदी है। तां चुंबकी बल है जिहड़ा ये भी एक गैर संपर्क बल की उदाहरण है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो बच्चे, संपर्क बल अते गैर संपर्क बल दियां दो उदाहरणां दिओ। पहला देखो संपर्क बल। संपर्क बल की उदाहरण है पेशी बल, भार चुकना, सूटकेस चुकना। तो बच्चे असीं भार उदों ही चक सकते हैं जदों असीं किसी भी वस्तु नूं हत्थ नाल चुकदे हां। तो यह भी क्या एक संपर्क बल है। इस तरह ही सूटकेस नूं जे अपने चकना है तां भी आपां नूं सूटकेस नूं पहलां हत्थ पाउणा पएगा, फिर वो चक्या जाएगा। तो इस तरह पेशी बल है जिहड़ा यह एक संपर्क बल की उदाहरण है। इस तरह ही बच्चे दूजा है रगड़ बल। स्विच बंद करन ते पखे का रुकना, किक मारन तो बाद फुटबॉल का रुकना, ये भी क्या है बच्चे? रगड़ बल। रगड़ बल जिहड़ा है एक संपर्क बल की उदाहरण है। रगड़ बल उदों कार्य करता है जदों दो वस्तुआं एक दूजे के संपर्क विच होण। तो इसलिए जिहड़ा रगड़ बल है ये भी एक संपर्क बल की उदाहरण है। हाँ जी, इस तो बाद गैर संपर्क बल। हुण आपां देखना गैर संपर्क बल दीयां उदाहरणां। चुंबकी बल, चुंबक का लोहे नूं खिंचना, चुंबक के समान ध्रुवां विचकार अपकर्षण। तो देखो बच्चे, जदों असीं चुंबक के समान ध्रुवां नूं एक दूजे के सामने कर दिंदे आ तां चुंबक के समान ध्रुव एक दूजे नूं दूर तकदे ने, वो एक दूजे के नेड़े नहीं आउणगे, एक दूजे नूं दूर तकणगे। तां ये भी एक की हैगा? गैर संपर्क बल है। तो जदों चुंबक के एक समान सिर एक दूजे सामने कर दिंदे आ ते जे आपां नूं एक दूजे नेड़े ले आउण दी कोशिश करदे आ तां नेड़े आउण दी थां ते एक दूजे तो दूर चले जाते हैं। तो यह एक गैर संपर्क बल की उदाहरण है। इस तरह ही चुंबक का लोहे नूं खिंचना। हुण जदों चुंबक नूं किसी लोहे की वस्तु के नेड़े लैके जाने तां ये लोहे नूं अपने वल खिंच लैंदा हैगा। तो यह भी एक गैर संपर्क बल की उदाहरण है। अच्छा, दूजी उदाहरण की है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल की। उपर सुट्टी गेंद का हेठां आउणा। जदों असीं किसी गेंद नूं उपर सिੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ बल करके हेठां वल खिंची जाती है। ਅੱਗੇ ਆ देखो, हत्थ विचों छड्डे सिक्के का हेठां डिगना। हुण जे असीं हत्थ दे विचों सिक्का छड्डਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ हैगा? धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हेठां वल डिगदा है। तो यह भी एक गैर संपर्क बल की उदाहरण है।
हाँ जी, अगे है गुरुत्वाकर्षण बल की हुंदा है। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण बल की है बच्चे, देखो ब्रह्मांड विच पुंज रखण वाली हर कोई वस्तु दूजी पुंज वाली वस्तु नूं अपने वल आकर्षित करती है। इस बल नूं गुरुत्वाकर्षण बल कहते ने। ते गुरुत्वाकर्षण बल है जिहड़ा बच्चे यह एक गैर संपर्क बल है। हाँ जी, अगे देखो रगड़ बल। रगड़ बल की है? रगड़ बल वो संपर्क बल है जो गति का विरोध करता है। ये उदों कार्य करता है जदों एक वस्तु दूजी वस्तु की सतह के संपर्क विच आके गति करना शुरू करती है। रगड़ बल हमेशा गति की दिशा तो उल्ट दिशा के विच कार्य करता है। हाँ जी बच्चे, इदू अगला प्रश्न देखो, स्थिर बिजली बल की है? हाँ जी, स्थिर बिजली बल की है? एक चार्जित वस्तु द्वारा दूजी चार्जित वस्तु जां अणचार्जित वस्तु उत्ते लगाया गया बल स्थिर बिजली बल अखवाउंदा है। स्थिर बिजली बल है जिहड़ा बच्चे यह भी एक गैर संपर्क बल है। हाँ जी, अगे देखो, की बल वस्तु की गति की दिशा विच परिवर्तन कर सकता है? तो बच्चे जिहड़ा बल है ये वस्तु की गति की दिशा दे विच परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण देखो, सरल रेखा विच गति करते साइकिल के हैंडल उत्ते जे असीं पेशी बल लगाइए तो वह पेशी बल लगा के असीं साइकिल नूं की हैगा मोड़ सकते हैं। तो इस तरह बल वस्तु की गति की दिशा दे विच परिवर्तन कर सकता है। हाँ जी बच्चे, अगला प्रश्न देखो, संपर्क अते गैर संपर्क बलों विचकार अंतर स्पष्ट करो। हुण देखो पहला संपर्क बल। संपर्क बल की है? संपर्क बल लगन समय किसी वस्तु की सतह बल लगाउण वाली वस्तु के सीधे संपर्क विच हुंदी है, जबकि गैर संपर्क बल विच यह वस्तुओं के आपसी संपर्क तो बिना भी कार्य कर सकते हैं। संपर्क बल दूरी तो ही कार्य नहीं कर सकता, जबकि गैर संपर्क बल दूरी तो ही कार्य कर सकते हैं। हुण देखो बच्चे, संपर्क बल की उदाहरण है रगड़ बल, ते गैर संपर्क बल की उदाहरण की हैगी चुंबकी बल। हाँ जी, अगला प्रश्न है, बल किन्ने प्रकार के होंदे ने? हाँ जी, बल किन्ने प्रकार के ने बच्चे? बल मुख्य तौर पर दो प्रकार के ने, संपर्क बल अते गैर संपर्क बल। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, एक किरिया राही दर्शाओ कि हवा दबाव उत्पन्न करती है। तो हुण आपां ने एक किरिया राही दसना है कि हवा जिहड़ी है ये दबाव पाउंदी है। हाँ जी, किरिया देखो की है, एक गिलास लो, उसनूं सिरे तक पानी नाल भरो। हुण आपां ने एक गिलास लै लेना, उसनूं बिल्कुल सिरे तक पानी दे नाल भर लेना। फिर आपां ने की करना है, एक कार्डबोर्ड की शीट का एक टुकड़ा लो, जिस नाल इस गिलास के सिरे नूं की हैगा पूरा ढक दिओ। इस शीट ते हथेली रख के गिलास नूं की करना आपां ने हौली हौली उल्टा कर दिओ। हुण अपनी हथेली कार्डबोर्ड शीट तो हटा लो। हुण देखो बच्चे, इधर चित्र दे विच आपां नूं दिखाया गया एक गिलास है, गिलास दे विच पानी पा के आपां ने इहदे उपर कार्डबोर्ड की शीट रखी है। तो फिर की करना, अपने गिलास नूं की हैगा उल्टा कर देना है, तो अपनी हथेली नूं की हैगा कार्डबोर्ड शीट तो हटा लेना। तो तुसीं देखोगे कि गिलास नूं उल्टा करन ते भी पानी है जिहड़ा ओह गिलास तो बाहर नहीं आ रहा। अजिहा इसलिए है क्योंकि वायुमंडली हवा कार्डबोर्ड की शीट उत्ते उतांह बल नूं दबाव लगाउंदी है। तो इस क्रिया तो सिद्ध होता है कि हवा जो है ये दबाव उत्पन्न करती है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न है, दबाव की है? हाँ जी, हुण अपने दबाव की परिभाषा देनी है। दबाव की है बच्चे? किसी इकाई खेत्रफल उत्ते लगन वाले बल नूं की कहा जाता है? दबाव। दबाव का सूत्र इस प्रकार है, दबाव किहदे बराबर है बच्चे? बल बटे खेत्रफल, जिस खेत्रफल उत्ते बल है जिहड़ा वो लग रहा है। जे खेत्रफल घट है तो दबाव वध होएगा, जे खेत्रफल वध है तो दबाव की है बच्चे
घट महसूस होएगा। हाँ जी, अगे देखो, एक सेब नूं तिखी छुरी नाल कट्टना ज़्यादा आसान होंदा है, क्यों? हुण देखो, तिखा चाकू साडे द्वारा लगाए गए बल नूं घट खेत्रफल प्रदान करता है। तो बच्चे जिन्ना ज़्यादा चाकू तिखा होगा उहदा खेत्रफल उन्ना ही घट होगा। तो आपां नूं पता है कि जिन्ना किसी वस्तु का खेत्रफल घट है उहदे उत्ते दबाव उन्ना ही ज़्यादा महसूस होगा। तो इस कारण सेब की सतह उत्ते वध दबाव पैदा होंदा है ते सेब आसानी नाल कट्टिया जांदा है। हाँ जी, अगे देखो, कट्टण अते चीरन वाले यंत्रां की धार तिखी क्यों होंदी है? तो देखो बच्चे, जिहड़े कट्टण अते चीरन वाले यंत्र ने इन्हां दी धार तिखी हुंदी है क्योंकि तिखी धार नाल लगाया गया बल घट खेत्रफल उत्ते क्रिया करदा है। इस नाल लगाए गए बल नाल वध दबाव लगदा है अते वस्तु नूं कट्टना आसान हो जाता है। हाँ जी बच्चे, अगला प्रश्न देखो, किल नूं किसी सतह के तिखे सिरे तो ठोकना ज़्यादा सौखा होंदा है, क्यों? तो बच्चे किल नूं किसी सतह के तिखे सिरे तो ठोकना ज़्यादा सौखा क्यों होंदा है? अजिहा इसलिए होंदा है क्योंकि किल के तिखे सिरे नाल किसी सतह उत्ते लगाया गया बल घट खेत्रफल उत्ते क्रिया करता है। अजिहा करन नाल प्रति इकाई खेत्रफल बल की मात्रा वध होण कारण ज़्यादा दबाव पैंदा है अते किल आसानी नाल ठोकी जा सकती है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, तरलों का दबाव इसकी सतह की बर्तन विच उचाई ते निर्भर करता है। एक किरिया राही समझाओ। हुण आपां ने एक किरिया राही समझाउणा है कि तरलों का दबाव इसकी सतह की बर्तन विच उचाई ते निर्भर करता है। तो देखो बच्चे, असी तरलों द्वारा बर्तन के तल उत्ते लगाए गए दबाव नूं समझण लई किरिया करदे हां। की करांगे असी पारदर्शी कच की एक नली जां प्लास्टिक के पाइप का टुकड़ा लवांगे जिस दे दो सिरे खुले होण। इस नली के हेठले सिरे ते रबड़ की पतली शीट कस के बन देंगे। पाइप नूं खड़े दा स्थिति विच रखते हुए विचकारों फड़ांगे। हुण इस नली विच पानी भरना शुरू करांगे अते नली हेठ लगाई रबड़ की शीट का फैलाव नोट करांगे। तो देखो बच्चे, जदों असीं नली दे विच पानी पाउणा शुरू करांगे तो पानी हेठां वल जाऊगा तो जिहड़ी रबड़ की शीट हैगी उहने की हैगा फैलना शुरू कर देना। नाल नाल नली विचों पानी के कॉलम की उचाई भी नोट करांगे। जिस तरह असीं नली दे विच पानी पाई जावांगे तो जिहड़ी रबड़ की शीट आ वो फैलना शुरू हो जाएगी ते नाल असीं रबड़ की शीट का फैलाव भी देखांगे कितना हो रहा है ते नाल असीं की देखांगे, पानी के कॉलम की उचाई भी नोट करांगे। हुण नली विच होर पानी पाओ, रबड़ शीट के फैलाव अते पानी के कॉलम की उचाई फिर नोट करो। इस प्रक्रिया नूं कई बार दोहराओ। हर बार नली विच तरल की उचाई वधन नाल रबड़ की शीट का फैलाव वध जाएगा, भाव दबाव वधेगा। तो बच्चे इस क्रिया में असीं देखांगे जिस तरह तरल की उचाई वधदी जाएगी उस तरह ही रबड़ की शीट का फैलाव जिहड़ा हैगा वो वधदा जाएगा, भाव रबड़ की शीट उत्ते दबाव भी की हैगा वधेगा। जिन्ना ज़्यादा तरल की उचाई हुंदी जाएगी उन्ना ही ज़्यादा रबड़ की शीट के उत्ते दबाव वधदा जाएगा। तो उपरोक्त क्रिया तो स्पष्ट हो जाता है कि बर्तन नली विच पानी की उचाई वधन नाल बर्तन के तले उत्ते तरल द्वारा लगाया दबाव भी वधदा है, भाव तरलों का दबाव तरलों की बर्तन विच उचाई ते निर्भर करता है। हाँ जी बच्चे, हुण तुसीं इस चित्र दे विच देख रहे हो। हाँ जी, इस चित्र दे विच देख रहे हो कि आपां ने एक नली लई है जिस दे विच आपां ने की हैगा तरल पाया, पानी पाया इस दे विच। तां जदों पानी का लैवल घट है तो रबड़ की शीट दे विच फैलाव भी घट होया ते जिवें ही पानी का लैवल वधिया हैगा तां उस दे नाल की हैगा रबड़ की शीट का फैलाव भी की हैगा वध गया है। तो इस क्रिया तो की साबित होंदा हैगा, इस क्रिया तो साबित होंदा हैगा कि जिहड़े तरल ने तरलों का दबाव इसकी सतह की बर्तन विच उचाई ते
निर्भर करता है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, एक किरिया राही दर्शाओ कि तरलों का दबाव डूंघाई नाल वधदा है। हुण आपां अगली किरिया करनी है जिस राही से दर्शावांगे कि तरलों का दबाव डूंघाई नाल वधदा है। असीं की करांगे, असीं प्लास्टिक की एक बोतल लवांगे ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਛੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਛੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਛੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਛੇਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛੇਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਛੇਕ 'ਤੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਛੇਕ ਤੋਂ ਤਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਛੇਕ 'ਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤਰਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਛੇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਚਲਾ ਛੇਦ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਉੱਪਰਲੇ ਛੇਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਛੇਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਬਾਅ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰਬੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੂਸਕ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਸਕ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਸਕ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੂਸਕ ਉੱਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਬਾਅ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੂਸਕ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਸਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੂਸਕ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਡੈਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੋ। ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਗੜ ਬਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਗੜ ਬਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਉਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਅਣਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਅਣਚਾਰਜਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਲਮ 1 ਨੂੰ ਕਾਲਮ 2 ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦਬਾਅ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਬਲ ਬਟੇ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਲ ਬਟੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਗੈਰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਗੜ ਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਰਗੜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਲ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇੜੇ ਇਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੁੱਟਾ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਚਾਰਜਿਤ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰਗੜ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
हाँ जी, इस तो अगे देखो दबाओ, दबाओ किस दे बराबर होंदा बच्चे? बल बटे, हाँ जी, दबाओ जिहड़ा है बच्चे ये हुंदा हैगा बल बटे खेत्रफल जिस उत्ते बल लग रहा होवे। हाँ जी बच्चे, अगला प्रश्न है, यह दर्शाओ कि समान डूंघाई ते तरलों का समान दबाव होंदा है। तो बच्चे ये किरिया नूं आपां किस तरह दर्शा सकते हैं? प्लास्टिक की खाली बोतल लो, बोतल के थल्ले वाले पासे चारों तरफ समान उचाई ते 4 सुराख करो। हुण बोतल नूं पानी नाल भरो, तुसीं देखोगे कि समान उचाई ते कीते ਵੱਖ-ਵੱਖ सुराखां तो निकल रहे पानी की धार बोतल तो समान दूरी ते डिगदी है। इस किरिया तो सिद्ध होंदा है कि समान डूंघाई ते तरल का समान दबाव होंदा है। हुण देखो बच्चे, आ किरिया देखो, आपने एक बोतल ली है, बोतल के चारे पासे आपने बराबर उचाई के उत्ते छेद कर देने। तो जदों बोतल के विचों बराबर उचाई के छेकां विचों जिहड़ा पानी है वह भी बराबर दूरी ते डिगेगा। तो इस किरिया तो की साबित होंदा बच्चे? इस किरिया तो साबित होंदा है कि समान डूंघाई ते तरल का समान दबाव होंदा है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, वायुमंडल की है? वायुमंडली दबाव की होंदा है? धरती के आले दुआले मौजूद हवा की मोटी तह नूं की कहंदा बच्चे? वायुमंडल। वस्तुओं उत्ते इस हवा द्वारा लगाए गए दबाव नूं की कहंदा बच्चे? वायुमंडली दबाव। तो बच्चे ये सी अज अपना 8वीं क्लास का पाठ नंबर 8 बल अते दबाव। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि इस पाठ के अभ्यास के सारे प्रश्नों के उत्तर तुहानूं पता लग गए होणगे। तो बच्चे अज की इस वीडियो नूं देखण दे लई तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।